आजकल नीतीश कुमार का स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा। अगर आप देखें तो पिछले महीनों में प्रगति यात्रा को 2 बार टालना पड़ा है। नीतीश कुमार बार बार अस्वस्थ हो रहे हैं। इसे आप उम्र का तकाजा कहें या राजनीति की जरूरत, क्योंकि नीतीश कुमार जब अस्वस्थ होते हैं तो राजनीतिक जानकार इसे असहजता भी बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। पूर्णिया प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार को जाना था, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार अस्वस्थ हो गए। इतना ही नहीं, इससे पहले भी मुजफ्फरपुर की प्रगति यात्रा भी उन्हें टालनी पड़ी थी। उस वक्त भी अस्वस्थ हुए। उस वक्त की अस्वस्थता के पीछे की वजह यह बताई जा रही थी, जो राजनीतिक जानकार कहते थे कि दरअसल दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान हुआ। आज तक के शो एजेंडा में अमित शाह से जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चेहरे की बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर ये कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी में तय होगा। जब हम सभी घटक दल आपस में बैठेंगे फिर ये तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा। इसे लेकर सवाल उठने लगा। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता सामने आए और उन्होंने इस डैमेज को कंट्रोल किया कि चेहरा तो नीतीश कुमार ही होंगे। बार बार ये सवाल उठने लगा। इसके बाद फिर लालू यादव ने उन्हें ऑफर दे दिया। उसके बाद भी ये कहा जाने लगा कि क्या खरमास के बाद खेला होगा और नीतीश कुमार फिर चले जाएंगे। उस वक्त भी नीतीश कुमार की तबीयत खराब हुई, तब भी राजनीतिक जानकार ने यही कहा कि ये अस्वस्थता है या असहजता। लेकिन अगर आप नीतीश कुमार के पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आपको लगेगा कि नीतीश कुमार पहले जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग तो कई दावा कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तो कमेटी बनाकर कही है कि इसकी रिपोर्ट दी जानी चाहिए कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या नहीं। अब बिहार की जनता को तय करना है कि नीतीश कुमार जैसे थके हुए बीमार व्यक्ति के हाथ में वो बिहार का फिर से अगर सत्ता देना चाहते हैं तो वो दे दे फिर। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं या नहीं। हालांकि किसी भी आदमी के साथ उसके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार जब जब असहज होते हैं तब तक कोई राजनीतिक भूचाल आता है। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसा ही है। दरअसल बिहार के बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनका एक बयान हो या आरजेडी के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की तारीफ की है, उससे ये कहा जा रहा है कि आरजेडी ने अभी तक दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद नहीं किए। भले ही तेजस्वी यादव बार बार ये बातें कह रहे हों, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के भी दिमाग में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाला प्लान चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र वाली सिचुएशन बिहार में आती है तो ऐसे में क्या चेहरा बदल दिया जाएगा। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की असहजता दिखती है, लेकिन फिलहाल ये भी हो सकता है कि वो स्वस्थ ना हो। हालांकि नीतीश कुमार अब वापस से प्रगति यात्रा पर हैं। उन्होंने पूर्णिया में अपनी प्रगति यात्रा का जो चरण है, तीसरा चरण, उसके दौरान वो पूर्णिया गए हैं। इसके बाद चौथे चरण को लेकर भी अनाउंस कर दिया गया है, बता दिया गया है कि चौथा चरण कब से कब तक चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा, इस पर लगातार राजनीति भी चल रही है। वहीं दूसरी ओर पर्दे के पीछे की बात करें तो उनकी असहजता क्या बीजेपी से बढ़ती जा रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।